दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि ये वाकया एक 7 साला बच्ची के साथ पेश आया था। ऐसे वालिदीन जिनकी छोटी बच्चियां हैं वो इस वाकया को गौर से सुन लें और उससे सबक हासिल करें, ताकि कहीं कल को आपकी बच्चियों के साथ ऐसा वाकया न पेश आ जाए। ये वाकया हमें एक डॉक्टर ने सुनाया था। उन्हीं की ज़बानी सुनिए दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर नाहिद है। मैंने अपना मेडिकल पाकिस्तान से किया, लेकिन मैं स्पेशलाइजेशन अमेरिका से करना चाहती थी। इससे पहले मैं एक छोटे से गांव में फरी कैंप लगा रही थी। यूं एक रोज़ रात का आखिरी वक्त था, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तब अचानक एक बूढ़ी औरत एक छोटी सी बच्ची को अपने साथ लिए मेरे कैंप में आ गई। मैं उस वक्त वापस शहर जाना चाहती थी, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने उस औरत से कहा कि कल सुबह सवेरे अपनी बच्ची को लेकर आना, इसका इलाज करूंगी। वो औरत मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, ऐसा मत करो, मेरी बच्ची की हालत बहुत नाजुक है, मेरी इज्जत बचा लो, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार होंगी। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई। आखिर उसकी बच्ची के साथ क्या मामला है? उसने अपनी बेटी को एक मोटे कपड़े से ढांपा हुआ था, जैसे सर्दी हो रही है से बचा रही हो। मैंने कहा, चलो ठीक है, उसे अंदर ले आओ। वो औरत अपनी बेटी को अंदर ले आई। मेरे साथ 2 इंटर्न भी थे, जिनमें से एक लड़का था। मैंने औरत से कहा, चलो बताओ क्या हुआ है तुम्हारी बेटी को? औरत ने कहा, पहले इस लड़के को बाहर भेजो। ये सुनकर मैं चौंक गई। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि ये इंटर्न है, यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन वो औरत मेरे कान के करीब होकर कहने लगी, जनाना मसला है, उसे बाहर भेजो। इसकी बात सुनकर मैंने इंटर्न को बाहर भेज दिया और औरत से पूछा, अब बताओ क्या मसला है? औरत ने अपनी बच्ची के वजूद से वो मोटी गर्म शाल उतारी। मैंने बच्ची पर नज़र डाली तो वो बहुत दबली पतली थी, लेकिन उसका पेट है थोड़ा बाहर निकला हुआ था। मैं फौरन जान गई कि क्या मामला है। मैंने उसे कहा, ये बीमारी ऐसी है कि पहले लोग अपने बच्चों पर नज़र नहीं रखते और फिर उन्हें हमारे पास ले आते हैं। बूढ़ी औरत गुस्से में आ गई और कहा, मेरी बच्ची तो मासूम है, मैंने उसे मदरसे में डाला हुआ है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई, लेकिन उस हैं से पहले कि मैं कुछ कहती, वो औरत अपनी बच्ची को लेकर गुस्से से वहां से चली गई। मुझे बहुत गुस्सा आया कि उसने मेरा वक्त बर्बाद किया। कुछ दिन बाद वो औरत दोबारा वो फिर से रात के वक्त आई थी। मैंने जैसे ही उसे पूछा कि तुम दोबारा क्यों आई हो? इस वक्त तो तुम गुस्से में वापस चली गई थी और उस बार भी तुम रात के वक्त आई हो। तो वो कहने लगी कि मैं क्या करूं, अपनी बेटी को ऐसे ही दिन के वक्त घर से निकालूंगी तो लोग क्या कहेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे, इससे तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसकी बात सुनकर मैंने उससे कहा, पहले तुम ही अपनी बच्ची पर ध्यान नहीं रखती और अब तुम ही उसे कोस रही हो। अगर तुमने उस पर जरा सा भी ध्यान दिया होता तो ये ऐसी हरकतें न करती। जैसे ही उसने मेरी बात सुनी तो कहने लगी, तुम फिर से मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रही हो कि मैंने उस पर नज़र नहीं रखी। मैं तंग आ गई थी। मैंने जल्दी से साफ साफ कहा, देखो, अपनी बेटी को इतना मत खिलाया करो, उस पर नज़र रखा करो। ये जब भी किचन की तरफ जाए तो उसे रोक दिया करो, खुद ही चीज़ दिया करो, फिर इस तरह उसका पेट नहीं निकलेगा। मेरी बात सुनकर तो वो अपना सिर थाम कर रह गई थी। फिर उसके बाद उसने मुझे सच्चाई बताई। वो सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। उससे पहले जो औरतें मेरे पास अपनी बच्ची लेकर आती थीं, उनकी यही होती थी। शिकायत होती थी कि हमारी बच्ची बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, इसका पेट निकला हुआ है। तो मैं उन्हें यही ताकीद करती थी कि अपनी बच्चियों पर नज़र रखें कि ये क्या खाती हैं, स्कूल से क्या लेती हैं। आपको इस पर नज़र रखनी चाहिए, इस तरह आपके बच्चियों का पेट बिल्कुल नहीं निकलेगा और उनका वज़न उम्र से ज़्यादा नहीं होगा। अभी मैं यही सोच रही थी जब वो औरत कहने लगी, नहीं, मेरी बेटी के साथ और मामला है, मेरी बच्ची हामला है, ये उम्मीद से है। मैंने जैसे ही ये सुना तो फौरन ही घबरा गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक 7 साला बच्ची के साथ कोई इतना बड़ा जुल्म कर सकता है। मैं तो अपने होश में नहीं थी। इसकी बात सुनकर मैं अपने होश को बेहाल हो गया। करती हूँ जब वो कहने लगी, वक्त बहुत कम है, आज ही बस जैसे भी करके मेरी बेटी को इस बोझ से छुटकारा दिलवा दो, ताकि किसी को कानों कान खबर ना हो जाए। इस औरत ने ये कहते ही जल्दी से अपने कानों के झमके उतार कर मेरी मिट्टी में दिए और कहने लगी, किसी को भी मत बताना
ये झमके अपने पास रख लो, ये तुम्हारा इनाम होगा। बस मेरी बेटी को इस परेशानी से छुटकारा दिला दो। उसने जैसे ही अपनी बेटी के वजूद से शाल उतारी तो फिर से मैंने उसके पेट को देखा था और उसका पेट बुरी तरह से फूला हुआ था। मैंने उसे कहा कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या पता उसको कोई और बीमारी हो। मैं अभी उसका मायना करती हूँ, देखना यकीना उसके पेट में पानी होगा। आमतौर पर लड़कियों को इस उम्र में ये बीमारी हो जाती है। जब वो औरत कहने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यकीना मेरी बेटी हामला ही है, किसी ने इसकी इज्जत पर हाथ डाला है और अगर मैंने बरोक्त उसका इलाज नहीं करवाया तो फिर मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। इसी वजह से मैं चाहती हूं कि बस जल्दी से इस गंद का खात्मा हो जाए। उसने गुस्से से कहा था। जब मैंने उससे कहा, देखो ऐसी बातें ना करो, यकीना कोई और बीमारी होगी, तुम ऐसे ही अपनी बेटी पर शक क्यों कर रही हो। मेरी बात पर वो फूट फूट कर रोने लगी थी और कहने लगी कि मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं कि अगर मोहल्ले में किसी को भी उस बात की भंक पड़ गई तो बस मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी, और तो और अगर मेरे शौहर को पता चल गया तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा। मैं क्या करूं, न जाने ये कहाँ गई थी। मैं तो पछता रही हूं कि क्यों अपनी बच्ची को बाहर भेजा, उसे घर में बंद रखती तो यूं मना काला ना होता। मैंने फिर उसे हौसला दिया था और उसे कहा था कि तसल्ली रखो, यकीना कोई और मर्ज होगा। मैंने उस बच्ची से पूछने की बहुत कोशिश की थी, पर बच्ची इतनी सहमी हुई थी कि वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। मेरे पास उस वक्त बच्ची का अल्ट्रासाउंड के लिए कोई सामान नहीं था। तभी मैंने उस औरत को कहा था कि कुछ दिन बाद मेरे पास दोबारा आना, मैं अगले हफ्ते फिर से इस गांव में कैंप लगाऊंगी। औरत कहने लगी, नहीं, अगले हफ्ते का तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। जो भी करना है मुझे उन्हीं दिनों में करना है। मैं नहीं चाहती कि उसका पेट ज्यादा फूल जाए और तो और फिर उसे जो भी देखेगा वो इस पर शक करेगा, वो ये कह दे साथ ही अपनी बच्ची को यहां से वापस लेकर चली गई थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, दिल ही दिल में सोच रही थी कि हमारे गांव की औरतें तालीम की कमी की वजह से कैसी कैसी बातें करती हैं, उनकी सोच कैसी हो गई है। मेरी सोच तो वहां तक जा ही नहीं रही थी और ये औरत बगैर तहकीक के ही अपनी बेटी पर शक कर रही थी और ये सोच रही थी कि उसकी बेटी उम्मीद से है। मेरे साथ साथ मेरे अंटरन भी यही कह रहे थे। हम लोग वापस शहर हो गए थे। अब मुझे अगले हफ्ते दोबारा गांव जाना था। मैंने इस रोज जैस ही अखबार में खबर पढ़ी तो अखबार में ऐसी ऐसी कई खबरें पढ़कर मेरा दिमाग फटने लगा था। मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि ज़रूरी नहीं है कि ये खबर झूठी हो या ऐसी झूठी खबरें बस तौजा के लिए ही बनाई गई हों। ऐसी बहुत सी खबरें उजकल सच साबित होती हैं। उनकी बात सुनकर मैंने भी उन्हें गांव वाला वाकया सुना दिया था कि कब से वो औरत मेरे पास अपनी बेटी को लेकर ओ रही है। इस बार मैं अपने साथ सारा अल्ट्रासाउंड का सामान लेकर जाऊंगी। मेरी माँ हमेशा मुझसे यही कहती थी कि सारा सामान लेकर जाया करो, लेकिन मैंने अभी स्पेशलाइजेशन नहीं की थी, इसी वजह से मैं उनकी बात नहीं सुनती थी। पर इस बार मैं सारा सामान लेकर गांव चली गई थी। तब वो औरत मेरे पास आई थी तो मुझसे यही कहने लगी कि मुझे मुआफ़ कर दो, दरअसल ये मेरा ही वहम था। मेरी बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बस बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई थी, इसीलिए अपनी बच्चे को तुम्हारे पास लेकर ओ गई थी। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं जल्दी से गांव की दाई के पास गई थी। मैंने उसी से पूछा है था कि आखिर मेरी बच्ची को क्या हुआ है, तो दाई ने यही कहा था कि तुम्हारी बच्ची के पेट में पानी है और कुछ नहीं हुआ। अब मैं सारा मामला समझ गई हूँ। इस दाई ने मुझे एक दवा दी है, वो दवा उसे दूंगी तो उसके पेट से पानी सारा खत्म हो जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो बहुत खुशी खुशी मुझसे कह रही थी, तो मैंने भी सबका सांस लिया था। मुझे यकीन हो गया था कि उसकी बच्ची की इज्जत बिल्कुल महफूज है। मैंने उससे यही कहा था कि देखो, ऐसे ही ख्वाह मख्वाह बगैर तहकीक के किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचते, पहले तहकीक कर लेनी चाहिए। अब देखो, अगर तुम अपनी के साथ कुछ गलत कर देती तो फिर उसकी जान भी जा सकती थी। मेरी बात सुनकर वो भी उनसे बहाने लगी थी और कहने लगी थी कि मैंने अपनी बच्ची को भी बहुत कुछ सुना दिया। मुझे उस पर शक नहीं था, लेकिन आजकल के लोग दरिंदों की शक्ल में गलियों में फिर रहे होते हैं, न जाने कब कच्ची कली को कुचल दें, पता ही नहीं चलता। बस इसी बात का डर रहता है। वो भी ठीक थी, मुंह वापस चली गई थी तो मैंने सुख का सांस लिया था। उसके बाद मैं वापस शहर हो गई थी। मैंने अपनी माँ को भी बता दिया था। ये वो मामला झूठा था,
दरअसल उसके बच्ची के पेट में सच में पानी पड़ गया था। मेरी माँ कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर अगर उसे ऐसी बीमारी थी, उसकी तबीयत और भी खराब होती, उसके साथ कोई और भी मसला होता। लेकिन तुम तो कह रही थी कि वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। उम्मा की बात सुनकर मैं गहरी सोच में डूब गई थी। फिर उसके बाद मैं गांव न जा सकी क्योंकि मेरा अमेरिका का वीज़ा आ गया था और मैं स्पेशलाइजेशन करने अमेरिका चली गई थी। अमेरिका से 6 महीने की के बाद छुट्टियों पर मैं पाकिस्तान आई थी और मैं दोबारा इस गांव जाना चाहती थी। और इस बार मेरा मिशन ये था कि मैं गांव के घरों में जाकर लोगों को थोड़ी आगाही दूंगी। इसी वजह से मैंने अपनी टीम को अपने साथ लिया था और लोगों के घरों में जाती रही। जब अचानक एक घर के सामने आकर मैं रख गई थी क्योंकि वहां से अजीब रोने पीटने की आवाज़ें हो रही थी। मुझे पहले ऐसा लगा जैसे अंदर नहीं जाना चाहिए। वो आवाज़ किसी औरत की थी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा बजाया तो कुछ देर बाद वो आवाज़ें ख़त्म हो गई थीं और उसके बाद किसी ने दरवाज़ा खोल दिया था। मैंने जैसे ही देखा तो उसी औरत को देखकर मैं हका बका हो गई थी। मैं उसे देखकर मुस्कुरा दी थी, पर वो औरत बहुत ज़्यादा उदास थी। उसने जैसे ही मुझे देखा तो मेरे गले लग गई थी और फिर मुझे सख्ती से थाम कर वो अंदर ले आई थी और कहने लगी थी कि मैंने अल्लाह से बहुत दुआ की थी कि किसी फरिश्ते को भेज जो मेरी बेटी का इलाज करे। अब तुम आ गई हो तो मेरी बेटी का इलाज करो। देखो, मेरी बेटी की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। मैंने जैसे ही उस बच्ची को देखा तो अब उसका पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ था, यहाँ तक कि उससे उठना बैठना महाल हो रहा था। मुझे उस छोटी सी बच्ची पर बहुत ज़्यादा तरस आया था। इसकी माँ मुझसे कहने लगी कि मेरी बच्ची के पेट में पानी है नहीं है, अगर होता तो अब तक निकल जाता। अब मैं जान गई हूँ कि यकीना कोई और बात है। इस बार मैं अपने साथ सारा सामान लेकर आई हुई थी और यूं मैंने उस बच्ची के पेट अल्ट्रासाउंड करवा लिया था, पर औरत से यही कहा था कि 3-4 दिन बाद ही रिपोर्ट्स आएंगी। मैंने ये झूठ इसलिए कहा था कि वो मुझसे ये न पूछ बैठे कि उसकी रिपोर्ट्स में क्या आया है, पर मुझे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट तो उसके 10 मिनट बाद ही मेरी टीम ने दिखा दी थी और वो देखकर तो मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था, क्योंकि जिस बात का मुझे डर था वही हुआ था। मेरे वहम व गुमान में भी नहीं था कि 7 साल की बच्ची के साथ कोई दरंदा ज्यादती करेगा। वो 7 माह की हामला थी, न जाने किसने उसे दरंदगी का निशाना बनाया था। ये सोचकर मेरा दिमाग फट रहा था। मेरा वजूद बिल्कुल माफ हो चुका था। तीसरे दिन बाद वो माँ अपनी बेटी की रिपोर्ट्स मांग रही थी कि बताओ मेरी बेटी को क्या हुआ है, कहीं उसको कोई मौजी बीमारी तो नहीं लग गई और या फिर वही मामला है। वो बार बार मुझे याद करवा रही थी। अब मैं तंग हो गई थी कि मैं कैसे उसको वो खबर सुनाऊं जिसे सुनकर न जाने उसका क्या रद्दामल होगा, लेकिन वो इस बच्ची की माँ थी, उसे बताना मेरा फर्ज था। तब ही मैंने ठंडे दिमाग के साथ उसे बताया था कि देखो तुम्हारी बेटी 7 माह की हामला है। ये खबर सुनकर ही इसके चेहरे का रंग जर्द हो चुका था। अब वो मातम करने लगी थी, बार बार अपना सिर पीट रही थी और बार बार अपनी बच्ची को दबोच रही थी और यही कह रही थी कि दुआ करती हूं कि तुम ही मर जाओ, बस किसी तरीके से ये खबर दब जाए। मैं अब किसको मना दिखाऊंगी। वो बार बार अपनी बेटी को विदा दे रही थी और बस यही कह रही थी कि मैं अपने हाथों से अपनी बच्ची का गुला घोंट देती हूँ, इस तरह मेरी इज्जत बच जाएगी। मैं उसे होश दिला रही थी कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं चाहिए। आखिर उसमें तुम्हारी बच्ची का क्या कसूर है? आखिर उसमें तुम्हारी जान लेकर खुद गुनाहगार बन जाओगी। जब कहने लगी कि फिर तुम किस बात का इंतजार कर रही हो, जल्दी से मेरी बच्ची का अबार्शन कर दो ताकि ये गुंदगी यहीं पर ख़त्म हो। मैं तो पहले ही जानती थी कि यकीना इसके साथ किसी ने ज्यादती की है, तभी तो उसका पेट बढ़ा हुआ था। मैं तो इसी वक्त बच्चा कराना चाहती थी, लेकिन तुमने ही मुझे मना करें दिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इसकी बात सुनकर मुझे भी याद आया था। इस वक्त मुझे इन बातों पर यकीन जो नहीं था। मुझे नहीं पता था कि ज़माना इतना जाहल हो सकता है। मैं भी पछता रही थी जब उसकी माँ कहने लगी कि देखो किसी है भी तरीके से मेरी बच्ची का इबार्शन कर दो, उससे पहले कि इसका बाप दुबई से वापस आ जाए और फिर अपनी बेटी को इस हालत में देखकर मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दे। मैं नहीं चाहती कि किसी को कानों कान खबर हो। बस मैं तो कुछ देर पहले ही अल्लाह से किसी मसीहा के लिए दुआ कर रही थी और अल्लाह ने तुम्हें भेज दिया। देखो अब मेरी मदद कर दो। इसकी माँ हाथ जोड़कर मुझसे मदद मांग रही थी।
मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने उससे कहा था कि 2-3 दिन तक रख जाओ, मैं अपने सीनियर डॉक्टर से मशूरा करके उन्हें बताऊंगी। मैं वापस शहर आ गई थी। मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द था। मैंने उम्मा को सारी बात सुना दी थी। उम्मा गुस्से से आग बबूला हो गई थी। आमा सहाफ़ी थी और अखबार में खबरें छपवाती थी। तभी उम्मा ने फैसला कर लिया था कि मैं ये खबर छपवाऊंगी ताकि पता चल जाए कि ये आखिर ऐसा कौन सा दरिंदा है। मैंने उम्मा को मना किया था कि अगर किसी को पता चल गया कि ये खबर हम में से किसी ने छपवाई है तो हमारे लिए परेशानी है बन सकती है। पर उम्मा बहादुर थी, इसी वजह से उन्होंने वो खबर अखबार में छपवा दी थी। साथ ही मैंने अपने सीनियर डॉक्टर से मशूरा कर लिया था। वो अमेरिका से पढ़े हुए थे। उन्होंने मुझे यही कहा था कि तुम बच्ची का अबॉर्शन नहीं करवा सकती। वो 7 साल की बच्ची है और 7 माह की हामला है। अगर तुमने ऐसा कुछ करवाया है तो मुझे उसके बारे में बताइए, तो बच्ची की जान जा सकती है। वो ये दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और आगे जाकर उस बच्ची के लिए परेशानी बन सकती है। अब मैं यही सोच रही थी कि ये खबर मैं बच्ची की माँ को कैसे दूं। वो तो समझने से कासिर थी। मैं वापस गांव गई थी, अपनी टीम को भी साथ लिया था। जैसे ही गांव इस औरत के घर गई तो वो बिल्कुल तैयार थी। उसने अपनी बेटी को खुला सा लिबास पहना दिया था और मेरे पास लिटा दिया था। कहने लगी, जल्दी से उसका अबॉर्शन कर दो। उसने फिर से वही झमके मेरी मिट्टी में थुमाए थे और कहने लगी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये मेरे जहीज के झमके हैं। तुम ये ले लो और मुझे और मेरी बेटी को इस दुख और परेशानी से निजात दिला दो। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जैसे ही मैंने ये कहा तो वो चौंक कर मुझे देखने लगी थी। फिर गुस्से से बोली, क्यों क्यों नहीं कर सकती? क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? क्या तुम्हारा काम नहीं है लोगों का इलाज करना? मैंने उससे तहम्मुल से कहा, हाँ, मेरा काम इलाज है, करना है। मैं लोगों का इलाज करती हूँ, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि मैं किसी की जान की परवाह किए बगैर ही उसका इलाज कर दूं। तुम्हारी बच्ची की जान बहुत नाजुक है। वो 7 माह की हामला है। अगर उसका अबॉर्शन किया तो वो खतरे में पड़ सकती है। क्या तुम चाहती हो कि तुम अपनी बच्ची से हाथ धो बैठो? मेरी बात सुनकर वो औरत कहने लगी, नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मैं तो बस चाहती हूं कि किसी तरीके से मेरी बच्ची ठीक हो जाए। अगर किसी को पता चल गया कि मेरी बच्ची के यहाँ एक नाजायज बच्चा पैदा हुआ है तो फिर लोग क्या सोचेंगे? हर कोई तो लड़की को ही कसूरवार ठहराएगा। और लड़की की उम्र क्या है? इसकी वजह से सब मुझे ही कहेंगे कि मैंने उसकी तरबियत ठीक नहीं की। ये कहकर वो आंसू बहाने लगी थी। वो बहुत ज्यादा मजबूर थी। मैं उसे समझ सकती थी, पर मैंने भी उसे समझा दिया था कि इस हालत में उसका अबॉर्शन नहीं हो सकता। अगर ये शुरू के दिन होते तो फिर भी उसका सोचा जा सकता था। अब तो बस उसकी डिलीवरी होगी। ये कहकर मैं वापस आ गई थी। मैं जान गई थी कि वो बेहद ज्यादा दर्द और अजियत से दोचार है। दिन यूं ही गुजरने लगे थे। मैंने अपनी माँ से पूछा कि बताएं क्या खबर है, क्या गांव में वो टीम चली गई है जो उस दरिंदे को तलाश करेगी? माँ ने फख्र से कहा था कि हाँ, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और यकीना इस दरिंदे का पता है चल जाएगा। कुछ दिन बाद मेरी माँ ने फौरन आकर मुझसे कहा, नाहिद, तुम जानती हो कि उस दरिंदे ने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लड़कियों के साथ ज्यादती की है। ये खबर सुनते ही मैं अफसोस करने लगी थी। लेकिन गलती किसकी थी? गलती हमारी हुकूमत की थी, जिसने उस छोटे से गांव में स्कूल तक नहीं बनाया था जहां लोग पढ़ लिख सकते और उन्हें सही गलत की तमीज़ होती। पर मैंने फैसला कर लिया था कि ज़रूर मैं वहां एक स्कूल बनवाऊंगी। 2 माह बाद जब मैं गांव गई ताकि मैं उस बच्ची की खबर ले सकूं, तो वो औरत कहने लगी, न जाने अब मेरी बच्ची की डिलीवरी कौन करेगा। मैं जब भी दाई के पास जाती हूं तो उसके घर का ताला लगा होता है। न जाने वो कहाँ चली गई। ये सुनकर मैं हैरत में मुब्तला हो गई थी। मैंने उससे पूछा कि दाई के साथ कौन रहता है, तो वो कहने लगी, उसका जवान बेटा जो सारा दिन आवारा गर्दी करता रहता है। ये कहते हुए फिर वो अपनी बच्ची के गम में रोने लगी थी, लेकिन मैं गहरी सोच में गम हो गई थी। फिर उस औरत की मदद के लिए मैंने अपनी एक सीनियर दोस्त को बुला लिया था। जब मैंने उसे ये केस बताया तो वो भी कानों को हाथ लगाने लगी थी। लेकिन फिर उस बच्ची की डिलीवरी हो गई थी। इस बच्ची को मैं शहर ले आई थी। मैंने उसकी माँ को तसल्ली दी थी कि अब तुम्हारी बच्ची हमारी निगरानी में होगी, तुम फिक्र मत करो। वो बच्ची हमारे घर रहने लगी थी। इसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी।
उसको खून की 3 बोतलें लगी थीं, पर अभी भी इस बच्ची की हालत काफ़ी नाजुक थी। जैसे ही उसका वक्त आया तो मैं अपनी दोस्त लेडी डॉक्टर को अपने घर ही ले आई थी, और यूं जैसे ही वो बच्चा पैदा हुआ तो मुझे ये खबर मिली कि वो बच्चा मुर्दा है। बच्ची को वापस लेकर मैं उसके गांव ही आ गई थी। जैसे ही मैंने उसकी माँ को खबर दी तो उसकी माँ सजदे में गिर गई थी